प्रिय छात्रों, इस वीडियो में 20 के दांत कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेखक परिचय देंगे, उसके बाद हम कहानी पर बात करेंगे। तो देखिए, कहते हैं 20 के दांत। 20 के दांत जो है ये क्या है? तो ये कहानी है। क्या है बउआ जी? कहानी है। और इस कहानी जो है किससे लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया। ठीक है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। 20 के दांत के जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। 20 के दांत के जो है ये लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 को, है ना। इनका जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 को। किनका? नलिन विलोचन शर्मा का। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 का। और इनका जो मृत्यु जो हुआ था 12 सितंबर 1961। इनका मृत्यु कब हुआ था प्रिय छात्रों? 12 सितंबर 1961 को, है ना। कि 12 सितंबर 1961 का इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। ठीक है। इनका जो जन्म स्थान है पटना के बदरघाट में, है ना। नलिन विलोचन शर्मा जी का जो है जन्म स्थान जो है प्रिय छात्रों पटना के बदरघाट में, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा, है ना। और पिता के नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा जी थे। और इनकी पत्नी का नाम जो है कुमुद शर्मा। इनके पत्नी का नाम क्या था? कुमुद शर्मा। किनके पत्नी का नाम? नलिन विलोचन शर्मा जी के पत्नी का नाम कुमुद शर्मा था। और ये जो है एमए जो किए थे संस्कृत और हिंदी भाषा में। किस भाषा से? संस्कृत और हिंदी भाषा से ये क्या किए थे? एमए किए थे, है ना। और पटना विश्वविद्यालय में जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। पटना विश्वविद्यालय में जो प्रिय छात्रों पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। कब? 1959 में। 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं नलिन विलोचन शर्मा जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहला जो है दृष्टिकोण है, दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन है, और तीसरा क्या है? मानदंड है। तथा और भी है ना। लेकिन ये सब क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, मानदंड है। तो यहाँ तक जो रहा प्रिय छात्रों ये लेखक परिचय रहा। ठीक है। अब आइए हम विचार करते हैं कहानी का। इसमें क्या है कि सेन साहब नाम के एक व्यक्ति थे। सेन साहब नाम के क्या थे? व्यक्ति थे। और सेन साहब के 5 पुत्रियां थी। कितने पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। पहला जो है सीमा, दूसरा रजनी, तीसरा आलो, चौथा शेफाली और 5वां आरती। और एक पुत्र था खोखा, जिसका उम्र कितना था? 5 वर्ष। कितना वर्ष था? 5 वर्ष था, है ना। और खोखा को जो है सेन साहब क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। कौन? सेन साहब। सेन साहब के जो 5 पुत्रियां जो थी, है ना, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 पुत्रियां जो है ये कठपुतलियां थी। क्या थी? कठपुतलियां। अर्थात ये जो है पिता के एवं माता के जो है हर एक बातों को मानती थी, है ना। और सेन साहब का एक मित्र थे, मित्र जो पत्रकार थे। देखिए ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं ये पत्रकार महोदय जी हैं। कौन है? पत्रकार महोदय जी, जो सेन साहब के मित्र थे। ये बोले थे कि आपके बेटा जो है क्या बनेगा? तो सेन साहब बोले थे मेरा बेटा क्या बनेगा? बिजनेसमैन, इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। तो सेन साहब इनसे पूछे कि आपके पुत्र क्या बनेगा? बल मेरा पुत्र अरे कुछ नहीं तो कुछ तो नहीं बन सकता है, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति तो जरूर बन सकता है ना। बस इतना ही पत्रकार महोदय बोले थे।
सेन साहब धनी मनी व्यक्ति थे, है ना। उनका एक कार था, देखिए ये कार है ना, कार मतलब गाड़ी, एक गाड़ी है। इस गाड़ी का नाम है स्ट्रीमर इंट। सेन साहब का एक कार है, इस कार का नाम है स्ट्रीमर इंट। क्या नाम है जी? स्ट्रीमर इंट। देख रहे हैं प्रिय छात्रों, ये बहुत ही झकाझक गाड़ी है एकदम, है ना, एकदम। तो ये गाड़ी का नाम क्या है? स्ट्रीमर इंट। और इसका कीमत कितना है? 7,500। क्या हजार? 7,500, है ना, मतलब 7,500। और इस गाड़ी का जो रंग है प्रिय छात्रों, काला रंग। कौन सा रंग था? काला रंग का। और इसे चलाने के लिए जो है एक ड्राइवर भी रखे थे, है ना। क्या रखे थे? ड्राइवर भी रखे थे। उसका नाम इसमें प्रिय छात्रों उल्लेखित नहीं है ना। तो एक ड्राइवर रखे थे और गाड़ी को चलाते थे, ठीक है। एक दिन क्या होता है, सेन साहब का जो है कार उनके दरवाजे के पास क्या था? खड़ा था। गाड़ी क्या था? खड़ा था। और उनके कंपनी में एक व्यक्ति काम करते थे, ये गिरधर लाल, देखिए, है ना। किनके कंपनी में? सेन साहब के कंपनी में गिरधर लाल जो है काम करते थे, है ना। और उनका जो है एक पुत्र था मदन। मदन क्या करता है प्रिय छात्रों कि जाकर जो है ना, जाता है और गाड़ी को क्या करता है? टच कर देता है, मतलब छू देता है। छू देने के बाद जो है उधर से ड्राइवर आता है और मदन को क्या करता है? धक्का दे देता है। क्या करता है? धक्का दे देता है। जब धक्का दे देता है, धक्का दे देने के बाद मदन जाता है गिर जाने के बाद उसका जो है पैर आर में लहू लहान हो जाता है ना, खून आर आ जाता है। फिर भी वो क्या होता है? क्रोधित होकर खड़ा होता है और ड्राइवर पर ललक जाता है। कौन? मदन। मदन किस पर लग जाता है? ड्राइवर पर ललक जाता है। उतना ही देर में सेन साहब घर से बाहर निकलते हैं। देखिए ये सेन साहब है ना, मोछल जी सेन साहब। ये सेन साहब क्या है कि बाहर से, मतलब घर से जो है वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं मदन और ड्राइवर के बीच जो है ना, मतलब झगड़ा चल रहा था। तो उस समय क्या होता है कि सेन साहब जो है मदन की माँ को कहते हैं कि मदन की माँ इसे जो है ले जाइए, मदन को, है ना, ऐसी जो है गलती दोबारा ना करे। मदन की माँ आती है और उसके बाद क्या करता है? मदन को ले चली जाती है। आइए, मदन को ले चली जाती है। ले जाने के बाद जो है मदन क्या करता है? मदन एक दिन गली वाले लड़का के साथ, गली वाले है ना, लड़का के साथ, गली वाले जो है लड़का के साथ क्या करते हैं? लट्टू नचा रहे हैं। क्या नचाते हैं? लट्टू। लट्टू एक खेल का नाम है, लट्टू, है ना। लट्टू को क्या करते हैं? नचाते हैं। और उसी गली से जो है ना खोखा गुजरता है ना, यही गली से गुजरते रहता है। अब उसका जो है दिल मचल जाता है लट्टू नचाने के लिए। क्या नचाने के लिए? लट्टू नचाने के लिए। और ये बोलता है खोखा कि मैं भी लट्टू नचाएगा। देखिए भाषा कितना बढ़िया बोल रहा है, पहले सुन लीजिए। ये मनबड़ू, इतना मनबड़ू लड़का था, है ना, ये गाड़ी को तोड़ फोड़ करते रहता था। के खोखा उस गली से गुजरता है और क्या बोलता है? मैं भी लट्टू नचाएगा। तब मदन कहता नहीं नचाने देगा, है ना। इस प्रकार से देखिए वार्तालाप होता है और दोनों में क्या होता है? भिड़ जाता है। कौन? मदन और के खोखा। बाबू रे, खोखा का उम्र कितना है? 5 वर्ष, है ना। मदन का तो उल्लेखित नहीं है। और मदन दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? एकदम फैटम फैटी कर लेता है। अब ऐसा फैट मारता है कि खोखा के 2 दांत जो है टूट जाता है। ये खोखा देखिए, खोखा है ना, खोखा के 2 दांत टूट जाता है। कितने दांत? 2 दांत क्या होता है? टूट जाता है। जब उसका 2 दांत टूट जाता है मानो कि उसका 20 का दांत झड़ गया, है ना। एकदम चुपचाप जो है उस शांति से जो है ना वो क्या होता है? घर चल जाता है। कौन? खोखा, है ना। अक्सर आप जानते होंगे, अरे बड़े लोग रहते हैं ना,
वो समझते हैं कि तुम बहुत बड़े बाप के बेटा हो। लेकिन छोटा बच्चा जो कभी नहीं समझता है कि तुम बड़ा बाप के हो कि हम छोटा बाप के बेटा है ना। और की किया, इसको जब मारा खोखा को तो एक फट में उसका दांत क्या कर दिया, 2 दांत तोड़ दिया। कितने दांत, 2 दांत। के तोड़ दिया, मदन तोड़ दिया। किसके दांतों को, खोखा के दांत को। खोखा के दांत को जब तोड़ दिया, तोड़ देने के बाद जो है खोखा पुनः अपना घर चलाता है शांति से, है ना। हालांकि इसको कोई बाबू रे गली वाला लड़का साथ नहीं देता, किसको, खोखा कोई साथ नहीं देता है। और मदन जो है ना वो क्या होता है कि डर से वो घर नहीं जाता है, लेट एकदम हो जाता है, काफ़ी देर हो जाती है, रात हो जाती है, तब वो क्या होता है, घर जाता। वो भी घर जाता है ना तो एकदम बहुत ही डरले जाता है, एकदम शांति तरीके से जाता है ना। जब शांति तरीके से जाता है, अचानक क्या होता है, उसका पैर जो है ना घर में लोटा रहता है और उसमें बज जाता है। बज जाने के बाद क्या होता है, आवाज़ करता है। आवाज़ करने के बाद जो है मदन के माता पिता तो जग जाते हैं और क्या होता है कि मदन डर जाता है, उसका एकदम खून सूखने लगता है कि आए तो पिताजी मुझे तो पीट देंगे। लेकिन उनके पिताजी क्या करते हैं, उनको जो है ना दुलार से एकदम बैठाते हैं। किनको, मदन को, कि आए बेटा तू मजा कर दिया एकदम, है ना। पूरा एकदम क्या करते हैं, गोद में बैठा लेते हैं, समझ लीजिए बेटा, ठीक है। और बैठा लेते हैं, शांति तरीके से बात विचार करता है। और गिरधर लाल जो है ना मदन के पिता, देखिए यही जो है ना मतलब ये बाप बेटा है, ये हुआ पुत्र, ये हुए पिता। और ये जो है ना किरानी रहते, क्या थे, किरानी रहते हैं किनके यहाँ, सेन साहब के कंपनी में, है ना। सेन साहब के कंपनी में क्या थे, किरानी थे। और आपस में जो है प्यार प्रवृत्ति से बैठाता है और फिर आगे विशेष आगे वीडियो में बताया जाएगा। चलिए आज की सेवा यहाँ तक रहा।